तो आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम, लघु गणक। इसका उपयोग आपको बहुत सारे टॉपिक में आता है। पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी आता है। फिर हमारा 12th क्लास का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसमें भी लॉगरिथम का डिफिनीशन रहता है। फंक्शन में भी 11th क्लास में लॉगरिथम के बारे में थोड़ा पढ़ना है। तो हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो इसका बना लेते हैं लॉगरिथम का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्या है लॉगरिथम? तो कहते हैं डिफिनीशन क्या है, बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। क्या है डिफिनीशन? एनी नंबर एक्स इज सेड टू बी लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू द बेस ए इफ कह रहा है कि कोई भी नंबर एक्स हम किसी भी नंबर का लॉगरिथम कहेंगे। कब कहेंगे? जब हमारा ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन हो। ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू अगर एन है तो हम एक्स को एन का लॉगरिथम कहेंगे। ठीक है, जहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर हम डिस्कस करेंगे आगे कि ये कैसे। तो जहाँ पर हमारा ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मीन्स लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स होगा। एन एक नंबर है, इसका लॉगरिथम हमारा एक्स है और बेस हमारा क्या है? ए है। तो ये कब होगा ऐसा? जब एन इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि ए क्या है, तो हमारे पास ए ग्रेटर देन जीरो है, ए नॉट इक्वल टू वन है, एन ग्रेटर देन जीरो है। तो इसको हम बात डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल समझे। बहुत ही सिंपल। टू टू दी पावर थ्री इक्वल टू एट, टू टू दी पावर थ्री इक्वल टू एट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टू टू दी पावर थ्री इक्वल टू एट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग एट एंड बेस टू इक्वल टू थ्री। लॉग एट बेस थ्री इक्वल टू टू। ठीक है, तो लॉग एट बेस टू इक्वल टू थ्री आ गया। इसी तरह हम और एग्जांपल देख सकते हैं। फाइव टू दी पावर थ्री इक्वल टू होता है 125। फाइव इक्वल टू थ्री इक्वल टू 125। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग 125 बेस में 5, यहाँ भी बेस है यहाँ भी बेस है, इक्वल टू 3। यहाँ आप देख सकते हैं क्या है? ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन। तो हम इसको लिखेंगे लॉग एन बेस में ए बराबर एक्स। तो सेम तरीका से ये लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीका से कन्वर्ट करने आना चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो ये बेसिक चीज़ है, इसके बारे में फिर और डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ ए क्यों है, ए ग्रेटर देन जीरो, ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू वन एंड एन ग्रेटर देन जीरो। तो केस फर्स्ट हम लोग लेके चलते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन ए इक्वल टू वन। अगर ए इक्वल टू वन है तो क्या होगा? लॉग क्यू डिफाइन नहीं है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन। ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे? ए इक्वल टू वन रखेंगे। तो ए इक्वल टू वन रखेंगे तो वन टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन, वन टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन। तो वन का पावर तो एक्स है, तो हम देख सकते हैं तो एक्स है तो कुछ भी होगा तो हमारा तो वन ही वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग इसको कर देंगे एन। एन हमारा क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। तो एन का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेट से अगर हम टू कर देते हैं, अगर हम कर देते हैं कि टू है तो एन का वैल्यू तो लॉग टू क्या हो जाएगा? टू। तो लॉग टू बेस वन इक्वल टू हमारे इज डिफाइंड। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? कब डिफाइंड होगा? इज डिफाइंड व्हेन टू इक्वल टू वन, बट टू इक्वल टू वन इज, तो log टू बेस वन इज डिफाइंड व्हेन टू इक्वल टू वन, बट टू इक्वल टू वन इज नॉट पॉसिबल। टू इक्वल टू वन इज नॉट पॉसिबल। टू इक्वल टू वन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो जब टू इक्वल टू वन नहीं हो सकता है, ए एरर आया, इसका मतलब हम ये गलत लेके चले थे। तो सो हमारा क्या हो जाएगा? log टू बेस वन इज नॉट डिफाइंड। इसी तरह हम टू की जगह थ्री रख के देख सकते हैं, फोर रख के देख सकते हैं, एन एन कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। तो सो हमारा हेंस हम लोग कह सकते हैं कि log एन बेस ए इज, log n बेस ए इज
defined, log n base a is defined if when a not equal to 1। तो आई होप फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड केस है a ग्रेटर देन 0 हमें लेना है, तो हम a इक्वल टू 0 क्यों नहीं ले सकते हैं? तो केस सेकंड में हम लोग लेके चलेंगे when a इक्वल टू 0, when a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू अगर 0 लेके चलेंगे, सिंस a टू दी पावर x इक्वल टू n है, अगर हम 0 लेके चलेंगे तो 0 टू पावर x इक्वल टू n हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू n। बट दैट मीन्स दैट इज log, अगर n का वैल्यू 3 ले लेते हैं तो log 3 बेस 0 इज डिफाइंड व्हेन 3 इक्वल टू 0। n का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, तो 3 ले लेते हैं, तो 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं log n, तो 3, अब बेस में ही लिखेंगे तो बेस तो हमारा 0 है, तो log 3 बेस 0 इज डिफाइंड, कब होगा डिफाइन, यहाँ क्या है 0 इक्वल टू n, तो n का वैल्यू 3 लिए हैं, तो 0 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सो log n बेस a इज डिफाइंड when a not equal to 0, a not equal to 0, ठीक है। एंड केस थर्ड हमारे पास क्या है कि a का जो वैल्यू है वो हम ग्रेटर देन 0 लेंगे, a ग्रेटर देन 0 है, तो हम a का वैल्यू लेस देन 0 लेके देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं जब हम लोग, तो केस थर्ड व्हेन a लेस देन 0, तो जब a लेस देन 0 होगा तो हम किसी निगेटिव नंबर का पावर x लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा n, तो माइनस निगेटिव टू दी पावर x लेंगे तो हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव। बट हम लोगों ने देखा था n क्या होता है, n ग्रेटर देन 0 होता है, n ग्रेटर देन 0 होता है, तो जब n ग्रेटर देन 0 है तो इसका तो पावर अगर इवन रहेगा तो ठीक है पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन x अगर ओड रहेगा तब तो पॉजिटिव नहीं हो सकता है। सो a लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स log n बेस a इज डिफाइंड, और हम लोग इसको बोल सकते हैं रियल व्हेन a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 एंड b नहीं है यहाँ पर, n लिखते हैं इसको हम, तो n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a इक्वल टू 1 एंड n ग्रेटर देन 0। तो इसमें हमारा लॉग डिफाइन था, तो बेसिक चीज़ था जो आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इसको याद रखना है, ये आपका क्वेश्चन बनाने में बहुत ही काम आएगा। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर, दैट इज log 1 बेस a इक्वल टू 0, मीन्स अगर log 1 है और बेस में हमारा कुछ भी है तो उसका वैल्यू हमारा 0 होगा। तो देखते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो हमारे पास है, मान लेते हैं लेट log 1 बेस a इक्वल टू x, log 1 बेस a इक्वल टू x, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं log 1 इक्वल टू a टू दी पावर x, log 1 इक्वल टू a टू दी पावर x, तो भी पॉसिबल है, तो हम 1 को लिख सकते हैं a टू दी पावर 0, तो a टू दी पावर 0 इक्वल टू a टू दी पावर x, तो सो हमारे पास क्या आ गया x इक्वल टू 0, x हम किसको माने थे, तो log 1 बेस a को, तो log 1 बेस इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं, log a बेस a इक्वल टू 1, मीन्स
दोनों जगह हमारे पास सेम है, log a बेस a है तो इसका वैल्यू हमारा 1 होगा। इसको देख लेते हैं। प्रूफ बहुत ही सिंपल है। लेट log a बेस a इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, a इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। अब यहाँ हम देख सकते हैं इक्वल बेस सेम है, इक्वल का साइन है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो x इक्वल टू क्या हो गया 1, x किसको माने थे तो log a बेस a को, तो log a बेस a इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज। a टू दी पावर log n बेस a इक्वल टू n, अगर यहाँ जो है वही log के बेस में भी है तो n हो जाएगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास log n बेस a इक्वल टू x, तो हो जाएगा हमारे पास n इक्वल टू ए टू दी पावर x, n इक्वल टू ए टू दी पावर x, तो n इक्वल टू ए टू दी पावर x n, x किसको माने थे हम लोग तो log n बेस a को, तो x की जगह हम लोग log n बेस a रख देते हैं, तो log n बेस a। सो हो गया, ये चीज़ तो प्रूव करना था। a टू दी पावर log n बेस a, a टू दी पावर log n बेस a इक्वल टू n, तो n इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही यूज होता है। इस जनरली ये ऐसे यूज होता है log e बेस, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ e है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर 2 टू दी पावर log 2 बेस में यहाँ पर कुछ भी है 32 है, तो यहाँ पर जो है वही है यहाँ पर, तो सिंपली यहाँ 32 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट। अब लॉग पे हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर log a b बेस m इक्वल टू log a बेस m प्लस log b बेस m। ठीक है, ये है। इसमें ध्यान रखना है कि a जो और b जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा। a और b जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इसको। बहुत ही सिंपल है, मान लेंगे log a बेस m इक्वल टू x एंड log b बेस m इक्वल टू y, तो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा a इक्वल टू एम टू दी पावर x, यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू एम टू दी पावर y, तो हमारे पास a भी आ गया। अब क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू बी इक्वल टू एम टू दी पावर x इंटू एम टू दी पावर y, तो ए बी इक्वल टू एम टू दी पावर x प्लस y। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो दोनों तरफ log लेंगे तो log ए बी इक्वल टू log एम टू दी पावर x प्लस y। अब बेस में हम लोग m था चूँकि यहाँ पर, तो हम m ले लेते हैं बेस में, तो log ए बी बेस m इक्वल टू, तो ये पावर है तो पावर हमारे पास है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे ए दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। नहीं तो हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये बाद में देखेंगे, ये बाद में फॉर्मूला होता है उसे हम बाद में देखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ए बी बराबर एम टू दी पावर एक्स प्लस वाई है, तो इसको हम पावर के रूप में पढ़ सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखें ये लोग इसको तो क्या लिखेंगे log ए बी और बेस में m इक्वल टू एक्स प्लस वाई, log ए बी, इसको भी हम दोनों लोग देख सकते हैं ए, लेकिन आगे थोड़ा फॉर्मूला है बस इसलिए इसको छोड़ दिए। इससे भी हो सकता है लेकिन इसे हम लोग नहीं करेंगे, अभी सिंपल बेसिक डिफिनीशन जो पढ़ें उससे करेंगे। यहाँ देखे थे हम लोग कि अगर ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन है तो हम लोग लिख सकते हैं log n बेस a इक्वल टू एक्स,
तो यहाँ पर हमारे पास ए बी इक्वल टू है एम टू द पावर एक्स प्लस वाई। यहाँ एन था, यहाँ इसके जगह ए बी है तो ए बी लिख दिए, और यहाँ पर ए था तो यहाँ ए की जगह एम है तो एम लिख दिए। तो लॉग ए बी बेस एम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हम लोगों ने लॉग ए बी बेस एम इक्वल टू एक्स माना था, लॉग ए बेस एम को लॉग ए बेस एम, एंड बाई माना था लॉग बी बेस एम को, तो लॉग बी बेस एम। तो प्रूव्ड फर्स्ट नंबर, तो हमारा फर्स्ट नंबर प्रूव हो गया लॉग ए बेस बी। ठीक है, एंड अब देखेंगे नेक्स्ट सेकेंड नंबर में है लॉग ए बे बाई बी एंड बेस में एम, लॉग ए बाई बी बेस में एम, तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉग ए बेस एम माइनस लॉग बी बेस एम। तो यहाँ भी हम वही कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन 0 है और बी भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हमें प्रूव करना है लॉग ए बाई बी बेस एम इक्वल टू लॉग ए बेस एम माइनस लॉग बी बेस एम। तो इसको प्रूफ करना है, तो सिमिलर तरीक़ा से जैसे भी हम लोगों ने प्रूफ किया था, तो मान लेंगे लेट लॉग ए बेस एम इक्वल टू एक्स, लॉग बी बेस एम इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू एम टू डी पावर एक्स, यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू एम टू डी पावर वाई। तो यहाँ a बाई बी है तो अब डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो a बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम टू डी पावर एक्स बटा में एम टू डी पावर वाई। अब बेस सेम है, डिवाइड का सिंबल है, तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो a बाई बी इक्वल टू एम टू डी पावर एक्स माइनस वाई। अब जब ऐसा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बेसिक डिफिनीसन से, बेसिक से क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बाई बी, ये जो बेस है यहाँ जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो लॉग ए बाई बी एंड बेस में एम इक्वल टू एक्स, तो एक्स हमारे पास क्या था, एक्स यहाँ पर हम लोगों ने माना था लॉग ए बेस एम को, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग ए बेस एम, एंड वाई किसको माने थे, तो लॉग बी बेस एम को। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया, यही था, देख लीजिए यहाँ पर लॉग ए बाई बी बेस एम इक्वल टू लॉग ए बेस एम माइनस लॉग बी बेस एम। तो हमारा ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला है लॉग एन टू डी पावर के बेस ए इक्वल टू के इंटू लॉग एन बेस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, हमें प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स, लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर इसको ऐसा मानेंगे तो एन इक्वल टू ए टू डी पावर एक्स, एन इक्वल टू ए टू डी पावर एक्स, और यहाँ देख सकते हैं क्या है, तो लॉग एन टू डी पावर के एंड बेस ए, तो इसको हम लोग मान लेंगे बाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एन टू डी पावर के, एन टू डी पावर के इक्वल टू ए टू डी पावर वाई, एंड एन क्या था तो हमारे पास ए टू दी पावर एक्स, तो एन की जगह रख देंगे ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर के इक्वल टू ए टू दी पावर वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पावर मल्टीप्लाई होगा तो ए टू दी पावर के एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर वाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस से में इक्वल का साइन है तो पावर को इक्वल कर देंगे, तो ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू वाई। अब हमारे पास बाई क्या था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाई इक्वल टू के टू दी पावर एक्स। तो बाई हमारे पास था लॉग एन टू दी पावर के बेस ए, तो लॉग एन टू दी पावर के बेस ए इक्वल टू के, और एक्स क्या था तो लॉग एन बेस ए, एक्स क्या था तो लॉग एन बेस ए। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया लॉग एन बेस ए। तो फाइनली ये प्रूफ हो गया। एंड अब नेक्स्ट फार्मूला देखें, तो नेक्स्ट फार्मूला है जिसे हम लोग बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। क्या है, तो लॉग ए बेस बी इक्वल टू लॉग ए बेस सी इंटू लॉग सी बेस बी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। लॉग ए बेस बी इक्वल टू
लॉग ए बेस सी इंटू लॉग सी बेस बी। यहाँ देख सकते हैं इसका बेस चेंज हो गया। तो पहले हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। कैसे, क्या है, तो लॉग ए बेस सी को हम लोग मान लेंगे एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू सी टू द पावर एक्स एंड लॉग सी बेस बी को मान लेंगे वाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू ए बी टू द पावर बाई, सी इक्वल टू बी टू द पावर बाई, और लॉग ए बेस बी को मान लेंगे जेड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी टू द पावर जेड, ए इक्वल टू बी टू पावर जेड। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू सी टू द पावर एक्स। तो ए की जगह हम लोग रख सकते हैं सी टू द पावर एक्स, सी टू द पावर एक्स, सी टू द पावर एक्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं सी इक्वल टू क्या है, तो बी टू द पावर बाई। तो हम लोग लिख देंगे सी इक्वल टू बी टू द पावर बाई होल टू द पावर एक्स इक्वल टू बी टू द पावर जेड। अब यहाँ पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी टू द पावर एक्स इंटू बाई इक्वल टू बी टू द पावर जेड एंड एक्स बेस सेम है, इक्वल का साइन है तो पावर को बराबर कर देंगे, तो एक्स इंटू बाई इक्वल टू जेड। तो हमारे पास जेड क्या था, तो लॉग ए बेस बी, तो जेड है लॉग ए बेस बी बराबर एक्स। एक्स क्या था, तो एक्स था हमारे पास लॉग ए बेस सी, तो एक्स को लिखेंगे लॉग ए बेस सी इंटू बाई है, तो बाई हमारे पास क्या था, तो लॉग सी बेस बी, तो हम बाई को लिखेंगे लॉग सी बेस बी। प्रूफ हो गया। तो इसे हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला कहते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है लॉग ए बेस बी इक्वल टू लॉग ए बेस एम बाई लॉग बी बेस एम। लॉग ए बेस एम इक्वल टू लॉग बी, लॉग ए बेस बी इक्वल टू लॉग ए बेस एम बाई लॉग बी बेस एम। तो इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हम लोग जानते हैं लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस एम इक्वल टू लॉग ए बेस एम। लिख सकते हैं बेस चेंज फॉर्मूला से, लॉग ए बेस बी इक्वल टू लॉग बी बेस एम इक्वल टू, तो हमारा लॉग ए बेस एम हो जाएगा, ये हम जानते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए बेस बी इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो लॉग ए बेस एम बाई लॉग बी बेस एम। प्रूफ हो गया, बहुत ही सिंपल। फिर अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है लॉग ए बी बेस बी टू डी पावर के, तो हो जाएगा 1/k लॉग ए बेस बी। तो हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखें, तो लेट लॉग ए बेस बी इक्वल टू एक्स मान लेंगे, लॉग ए बेस बी इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बड़ा इक्वल टू बी टू दी पावर एक्स एंड लॉग ए बेस बी टू दी पावर के इक्वल टू बाई मान लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इक्वल टू बी टू दी पावर के का होल टू दी पावर बाई। यहाँ हम देख सकते हैं ए इक्वल टू क्या है, तो बी टू दी पावर एक्स, तो यहाँ बी टू दी पावर एक्स इक्वल टू बी टू दी पावर के होल टू दी पावर बाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी टू दी पावर एक्स इक्वल टू बी टू दी पावर, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी टू दी पावर के बाई। तो यहाँ आ जाएगा बी टू दी पावर एक्स इक्वल टू बी टू दी पावर के बाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेस में इक्वल का साइन है तो पावर को इक्वल कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू के इंटू बाई, तो एक्स इक्वल टू के इंटू बाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बाई इक्वल टू 1/k इंटू एक्स। तो बाई क्या था हमारे पास, तो लॉग ए बेस बी टू दी पावर के इक्वल टू 1/k, और एक्स हमारे पास क्या है, तो एक्स है लॉग ए बेस बी, तो एक्स है हमारे पास लॉग ए बेस बी। तो प्रूफ हो गया, इसी चीज़ को तो प्रूफ करना था हमें। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला जो है लॉग ए बेस बी इक्वल टू 1/log बी बेस ए, लॉग ए बाई बी इक्वल टू 1/log बी बेस ए। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ए, तो यहाँ से हम RHS लेके चलेंगे इसे। तो RHS क्या है, तो 1/log
log b बेस a। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/log b बाई log a। बेस में आप कुछ भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ कुछ नहीं लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, log a ऊपर चला जाएगा, तो log a बाई log b। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले फॉर्मूला पढ़ चुके थे, तो log a बेस b हो गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे लॉग से रिलेटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें।